आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 10th की सीबीएसई की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में एक समरी तौर पे आपके को कुछ कहने जा रहा हूँ। इसको आप गौर से सुने और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस आपके बुक से नहीं छूटने वाले। इसमें हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, जो कि आपको पता होगा कि मंडेला उसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूरा जीवन अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ने में बिताया। मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। अंततः वो दक्षिण अफ्रीका में चुनाव लड़कर 1994 में हुए चुनाव में मंडेला नए देश के राष्ट्रपति बन गया था, साउथ अफ्रीका के, जो कि ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और उसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में इसका इस पार्ट का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें एक ऐसी हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन के बारे में उन्होंने बताया है जो आप इसमें आप अनुमान क्या लगा सकते हैं, जो कि इसके बारे में आप चाहे तो पता भी लगा सकते हैं। और इवन इसकी अनुमान की पुष्टि बीबीसी कि 10 मई 1994 के समाचार से आप चाहे तो कर भी सकते हैं। कहा भी जाता है कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला सफ़ेद लोगों की 3 शताब्दी के बाद जो वाइट लोग थे दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने, जिनका यहाँ ब्लैक प्रेसिडेंट कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक कलर की काली त्वचा वाले, जिन्होंने पहले 400 सीट में से 252 सीट्स के रूप में जीत हासिल करी थी। और इन्होंने बार बार इस लाइन को दोहराने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं दोबारा कभी भी यह सुंदर देश की धरती किसी दूसरे का शोषण का अनुभव ना करे। और ये दृश्य बहुत ही सुहावना और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका के 10,000 से भी अधिक आदमी, औरतें और बच्चे जो सभी नस्लों से संबंध रखते थे, उन्हें आज इस गान को गाया भी, आनंद से गाया और साथ साथ में नृत्य भी किया। और ये दिन 10 मई की वो सुबह, चमकदार वो दिन, सवेर का मौसम और ये उद्घाटन जो कि समारोह रेतीले पत्थर से बने हुए खुले थिएटर जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बना था में हुआ। यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग, जो सफ़ेद लोगों की वरिष्ठता की सीट रही थी और विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष जैसे देशों के इकट्ठा होने की जगह थी, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक अनस्ली सरकार को स्थापित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। जिसमें उस सुंदर ऑटम के दिन में उनकी अपनी पुत्री जनानी के साथ वो खुद थे। स्टेज पर मेडी क्लार्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली। फिर थैबी म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की भी शपथ ली। जब नेल्सन मंडेला अपने बारे में खुद कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली और अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई में समर्पित करने की भी शपथ लिया। और इकट्ठे जितने सारे लोग थे उनकी तरफ देख और मैंने कहा भी कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित इस नई स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जहाँ पर इतने लंबे समय के बाद ये आज गुलामी खत्म हो रही है, जिस पर पूरी मानवता आज गर्व करेगी। संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ इन्हें अवसर मिला है। हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय ज्ञान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए हैं। हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। कभी भी यह नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करे। और हे भगवान, इसे स्वतंत्रता को राज करने दो और भगवान अफ्रीका को वरदान भी दो
कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी यहाँ ना छुपे। और यही बात होते होते कुछ ही देर बाद यहाँ जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की धार का एक सुंदर सा नज़ारा दिखाई प्रतीत होता है। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन ही था, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो ईमानदारी से, स्वतंत्रता से चुनी गई थी, के प्रति वफादारी का प्रदर्शन भी था। वहाँ इसके बारे में नेल्सन मंडेला कहते हैं, वही एक समय था जिसमें यहाँ की पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए इधर से उधर घूमती रहती थी, और यहाँ अंत में वही पुलिस आज मुझे सैल्यूट करती है, जिसमें इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को काला, लहरा, लाल, नीला और सुनहरा रंग वी आकार के पैटर्न में छोड़ा था। और वहीं जो लोग अलग अलग दो राष्ट्रीय गानों का प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, जो एक था सफ़ेद लोगों का जो शब्द जो गा रहे थे निकोसी से कल आई अफ्रीका, और काले लोग गा रहे थे डाई स्टेम नहीं। और उद्घाटन वाले दिन में मैं उस इतिहास से मैं बिल्कुल परिचित हो गया था, जिसमें 20वीं सदी के वो पहले दशक, जिसमें करवे एंग्लो बोर युद्ध के कुछ ही वर्ष बाद मेरे जन्म से पहले सफ़ेद चमड़ी वाले दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने भेदभाव मिटा लिए थे, और जो उन्होंने संसार बनाया था, संसार की एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बनाया था। अब इसी 20वीं सदी के अंतिम दशक में एक आदमी के रूप में 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया था, और उसकी जगह एक ऐसे ढांचे ने ली जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के, उनके रंग और त्वचा के बिना एक समान रूप से पहचानता था। अब ये अपार्थाइड की नीति, जो अफ्रीकी की जो रंग भेद की नीति है, वो मेरे देश में जो कभी एक गहरा और कभी खत्म न होने वाला घाव दिया था, वो अब लग रहा था कि ये पूर्णरूपेण खत्म हो जाएगी। और वो परंतु गुलामी की वो पाश्विकता के दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, वो दिखता था, और वह यह था कि उसने ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लूथलिस, यूसुफ डैडस, बराम फिशर, रॉबर्ट सेवक्वेस जैसे अजूब साहस, बुद्धि और भलाई से भरे लोगों को पैदा किया, जो फिर कभी पैदा नहीं हो सकते। अर्थात वो इस महान व्यक्तियों के बारे में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये लोग थे जिन्होंने इसकी आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितनी कठिन परिश्रम करा। बाद में उन्होंने बताया कि मैंने पुरुषों की हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए, डटे हुए देखा उन लोगों को जो ताकत और अपनी हठ को दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मैंने सीखा है कि डर का ना होना ही साहस नहीं होता। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। The brave man is not he who doesn't feel afraid, but he who conquers that fear. मैंने सीखा कि डर का ना होना ही साहस नहीं होता, परंतु डर पर विजय पाना ही साहस होता है। जो ब्रेव पुरुष होते हैं वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वो जो भय को जीत लेता है। और कोई भी जन्म से रंग और त्वचा, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता। लोग नफरत करना सीखते हैं। यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार प्रकृति के रूप से मानव हृदय तक आता है। और जानते हो, आदमी की अच्छाई उस ज्योति के समान, उस फ्लेम के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है, हिडन, उसको छिपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे बुझाया कभी नहीं जा सकता। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की अच्छाई तो उस ज्योति के समान होता है, उस फ्लेम के समान होता है जिसको छिपाया तो जा सकता है पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। इसमें इन्होंने किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 ऑब्लिगेशन के बारे में बताया है। पहला उनका परिवार, उनके माता पिता, उनकी पत्नी और बच्चों की बाध्यता, और दूसरा उनके समुदाय और उनकी देश की बाध्यता के बारे में नेल्सन मंडेला ने बताया है। और जिसमें आप जानेंगे कि एक समय था जिसमें उसे हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तियों के से उसे अलग कर दिया जाता था। एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से भी रोक दिया जाता था। उनके बारे में उन्होंने बताया, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने कबीलों के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों के द्वारा परेशान नहीं था। उस समय इनको रियली में गुलामी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, उनमें इनको फ़र्क पता नहीं था। लेकिन जब मैं जैसे बड़ा हुआ,
उसमें मुझे ये चीज़ों का एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई थी, क्योंकि मेरी आज़ादी तो ही केवल दिखावा था जो मैंने केवल नौजवान के रूप में पाया। तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है नहीं, और जो वही आज़ादी मिली वो बिल्कुल क्षणिक आज़ादी थी। इसलिए जो आज़ादी के लिए मैं बिल्कुल जो आज़ादी मुझे मिलना चाहिए था, उस आज़ादी के लिए मैं बिल्कुल तड़प उठा था नहीं। और इसके बारे में उन्होंने बताया भी है कि मैं अगले आदमी से मैं बहुत ही खूनी और आत्म बलिदानी आदमी नहीं हूँ, पर मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं है तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। और इन्होंने बहुत अच्छे बात बताया भी है कि आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे पता था, जब जैसे मैंने जाना कि मेरे लोग भी यहाँ फ्री नहीं हैं, उस समय उन्होंने बताया और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी के ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीर मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें भी थीं, ऐसा लगता था। और आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार की गुलाम को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ फैटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है खुद नफरत का कैदी होता है। वह पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज और तंग दिमागों की सलाखों के पीछे होता है। और आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान रूप से मानवता से वंचित ही होते हैं। ये वीडियो आपका कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।